वेलकम टू एवरीवन, दिस इज करिश्मा भास्कर फ्रॉम वन ट्यूटर्स। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का साइंस सब्जेक्ट, जिसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम था लाइफ ऑन अर्थ। ओके, और ये है हमारा पार्ट 2 मीन्स हमारी सेकेंड क्लास। देखिए बच्चों, प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या किया था वो मैं आपको थोड़ा रिकॉल करा देती हूँ। जो लास्ट हमने एंड जिससे किया था, एक क्वेश्चन था उसमें कि लिजर्ड लिजर्ड और जो घून, जो आपने देखा होगा चावल या गेहूं में होते हैं ना घून, और कुछ अदर एनिमल्स आर आर नॉट सीन, मतलब हम उनको नहीं देखते। क्या नहीं देखते? हम उनको ड्रिंक करता हुआ नहीं देख सकते, नहीं देखते ना। ड्रिंकिंग करता हुआ, ड्रिंकिंग वाटर, आर नॉट सीन ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज, क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि बिकॉज दे गेट सफिशिएंट वाटर, जितना उनको रिक्वायरमेंट रहता है उतना वाटर उनको कहाँ से मिल जाता है? उनके फूड से ही मिल जाता है। ठीक है, उनके फूड से ही मिल जाता है, इसीलिए वो लोग ड्रिंक नहीं करते। ठीक है, याद आएगा? समझ आया ना? मीन्स ये जो फूड है वो क्या होता है, जो वाटर की जो पर्पस रहती है उनकी बॉडी में, वाटर की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो तो फूड से ही मिल जाती है, इसलिए उनको क्या ड्रिंक करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। इसको बोल रहे जैसे कि लिजर्ड एक घून है, और भी कुछ अदर एनिमल्स भी होते हैं जिनको जिनको क्या जिनको जिनकी वाटर की रिक्वायरमेंट उनकी फूड कंप्लीट कर देता है, इसलिए उनको ड्रिंक करने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ गए बच्चा आप लोग? है ना? इससे तो देखे होंगे आपके घर में लिजर्ड रहता है, नहीं जाता है क्या खाने के लिए? नहीं जाता है ना, उसको मिल जाता है उसकी फूड से। अब देखते हैं उसके आगे जो आपके बुक में दिया है वो हम कवर करते हैं। ठीक है, सो सी, आपके पेज 2 में क्या लिखा है? पेज 2 का जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, लेट्स सी। Here it is written that can you make a food chain, food chain in which there there is what वेवल मीन्स खून। तो क्या बोलते हैं? खून को बोलते हैं। ठीक है? आपसे पूछ रहा है कि आप लोग बना सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है आपकी बुक में। Try to find out from where do plants and animals around you get food and air। ठीक है, अब आप लोग को बोल रहा है कि देखिए कि आप लोग के आसपास जो प्लांट्स होती है, ठीक है, जो आपके आसपास जो प्लांट्स है और कुछ एनिमल्स होते हैं, है ना, कुछ एनिमल्स हैं। ये सॉरी बहुत गंदा इमेज बना है, बट ठीक है, कंसिडर कर लो ये एक एनिमल है। अराउंड यू गेट फूड, इनको फूड कैसे मिलता है? इनको फूड कैसे मिलता है ये आप लोग को पूछ रहा है। फूड कैसे मिलता है, एयर कैसे मिलता है, और वाटर कैसे मिलता है? तो आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। वी विल नाउ गो टू द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ जैसलमेर। अब देखो ये कहाँ जा रहे हैं? जैसलमेर। जस्ट मिनट, है ना बच्चों, वेट अ मिनट। देखिए एक सेकेंड। ठीक है, ये इंडिया का मैप दिखाने का कोई रीजन है अभी? ठीक है, ओके बच्चों, तो ये जो है ना जैसलमेर, वो एग्जैक्टली तो मैं आपको को लोकेशन नहीं बता सकती, बट मैं इतना बता सकती हूँ कि ये कहाँ पे आता है। ये राजस्थान के एरिया में आता है। ये जो एरिया रीजन दिख रहा है ना आपको, ये रीजन, ये कौन सा रीजन? ये है आपका राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में ही आपका जैसलमेर आता है। ठीक है, जैसलमेर कहाँ? राजस्थान में। तो अभी हम जो बोल रहे हैं हिस्टोरिकल सिटी जैसलमेर इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। जैसलमेर इज इन द मिडिल ऑफ डेजर्ट। ये डेजर्ट वाला एरिया है। ठीक है, यहाँ पे डेजर्ट है, तो वहीं पे क्या है बोल रहे हैं, हम अभी ऐसे लिख लेते हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहा है जैसलमेर के बारे में। ठीक है, आपको रिलेट करने में इजी हो रहा है। जैसलमेर कहाँ पे? राजस्थान में है, और ये कौन सा एरिया है? डेजर्ट एरिया, डेजर्ट एरिया। ठीक है,
आगे देखिए दिया, एंड व्हेन वी कम आउट ऑफ द सिटी वी विल फाइंड सैंड ऑल अराउंड। तो जब आप यहाँ पे आते हैं ना, तो जैसलमेर जाएंगे तो आप देखेंगे सिटी के बाहर जाएंगे तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारा सैंड होता है। क्या होता है? सैंड। सैंड मतलब क्या? रेत। रेत जानते हैं ना, डेजर्ट में क्या होता है? डेजर्ट में तो सैंड ही अवेलेबल रहता है ना, सैंड रहता है, तभी तो उसको डेजर्ट बोलते हैं। देयर आर थोनी बुशेस इन प्लेस ऑफ बिग ट्रीज। जैसे कि हमारे यहाँ पे देखे हैं तो एमपी छत्तीसगढ़ में क्या होता है, ट्रीज होती है। छत्तीसगढ़ में ट्रीज होती है, बड़ी बड़ी ट्रीज होती है, तो वहाँ पे ऐसे बड़े बड़े ट्रीज नहीं होते। वहाँ पे कैसे होते हैं? वहाँ पे होता है थोनी, थॉर्नी बुशेस। इवन वहाँ पे देखो ना कैक्टस, आपने देखा है ऐसे मोटा मोटा कैक्टस ऐसे रहता है, पता है ना, वो कांटा वाला जैसे रहता है, कैक्टस बोलते हैं उसको। ऐसे टाइप का ही दिखता है, देखिए होगे तो आपको घर के आसपास रहता होगा, देखो कैक्टस। तो ऐसे टाइप का प्लांट वहां पे अवेलेबल होता है। ठीक है, छोटे छोटे भी रहेंगे और ऐसे ही थोड़े कांटेदार टाइप के रहते हैं, वो वहां पे रहता है, इस एरिया में रहता है, डेजर्ट वाले, सैंड वाले एरिया में। ठीक है, समझ में आप लोग? अब क्या दिया देखिए, अ ट्री सिमिलर टू बबूल, जस्ट अ मिनट, अ ट्री, और क्या लिखा है, एक सेकेंड, अ ट्री, कैसा होता है ट्री? सिमिलर टू, किसके जैसा? सिमिलर टू बबूल। बबूल का पेड़ जानते हैं ना कैसे रहता है आपको? बबूल केजड़ी, केजड़ी इज फाउंड इन अबंडेंस इन राजस्थान। एग्जैक्टली तो मैं बबूल का ट्री नहीं बना पाऊंगी, बट आई ट्राई माय बेस्ट। ठीक है, समथिंग ऐसा पाइप की जैसा रहता है, शायद देखे होंगे आप लोग बबूल का ट्री, ऐसा थोड़ा थोड़ा सा लाइनिंग लाइनिंग टाइप का कुछ रहता है उसमें, देखे होंगे बबूल का पेड़ आपके घर के आसपास होगा, देखिएगा, नोटिस करिएगा, ग्रीन कलर में से रहता है ना। और इसकी लीव्स आई थिंक ऐसा कुछ रहता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। मुझे तो पता है, मैंने देखा है, बट एग्जैक्टली उसके लीव्स मुझे से याद नहीं आ रहे। ठीक है, इस टाइप से होते हैं लीव्स, आप लोग देखिएगा, है ना। जैसे बबूल का पेड़ रहता है, नोटिस करिएगा, आप लोग पूछिएगा अपने पेरेंट्स से, कहीं जाएंगे भाई बबूल का पेड़ कौन सा। तो ऐसा ये बबूल का पेड़ वहां कहाँ पे? राजस्थान में। कहाँ पे बोल रहे हैं? राजस्थान में आपको बहुत दिखेंगे, है ना, बहुत दिखेंगे, बोल रहे हैं अबंडेंस, मतलब बहुत ज्यादा दिखेंगे आपको, है ना। अब देखिए क्या लिखा है, अपार्ट फ्रॉम दिस कैक्टस, मैंने अभी अभी बताया था कैक्टस आपको, पर ये चीज यहाँ पे मेंशन है, अपार्ट फ्रॉम दिस कैक्टस, कैक्टस मतलब नाग, इसको कौन सा बोल रहा है, कौन सा कैक्टस? इसको शायद नाग फन्नी भी बोलते हैं वहाँ पे, नाग फन्नी, एंड राजस्थानी ग्रासेस, एंड कौन सा बोल रहा है? राजस्थानी ग्रासेस। देखिए वहां के नाम से, इस प्लेस के नाम से ही इसको स्पेशली बोला जा रहा है, राजस्थान ग्रास आर आल्सो फाउंड। कैक्टस भी आप कैसे बना लीजिएगा, ऐसे टाइप का ही रहता है, देखो ऐसे जॉइंट जॉइंट टाइप का रहता है ना। और मैं को भी अच्छे से पता नहीं है कैसे, ऐसा ऐसा भी रहता है, देखिए होंगे तो आप कैक्टस, ऐसा ऐसा डॉट 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 डॉट, मतलब कांटे कांटे टाइप के से लगे रहते हैं। हाँ, ऐसे ही बना लीजिए कैक्टस को, ऐसे ही रहता है, देखिए ऐसा दिखता है, कांटे कांटे से छुओगे तो चुप जाते हैं, है ना। ये क्या होगा, ये क्या है? कैक्टस है आप लोग का। ठीक है, कहाँ मिलता है बच्चों ये कैक्टस का प्लांट? ज्यादा डेजर्ट एरिया में, डेजर्ट एरिया में सबकी जगह पे। ठीक है, दिस इज अ कैक्टस, दिस इज अ कैक्टस प्लांट। ओके, अब देखिए क्या लिखा है, राजस्थान, दिस प्लांट्स आर द फर्स्ट लिंक ऑफ फूड चेन हियर। तो ये जो प्लांट्स है, जैसे कि ये प्लांट है, एक ये हो गया, एक हो गया कैक्टस हो गया, है ना, और एक ये जो छोटे छोटे बोलते हैं थोनी बुशेस, ये सब क्या है, वहां का फर्स्ट, क्या बोल रहा है, वहां का क्या है, फर्स्ट लिंक, व्हाट, फर्स्ट लिंक ऑफ फूड चेन, ऑफ फूड चेन। ठीक है, फूड चेन। अब बच्चे आप सोच रहे होंगे ये फूड चेन क्या होता है। ठीक है, ये तो समझ गए कि फर्स्ट पोजीशन जो भी है उसका फर्स्ट में नंबर पे आता है ये सब जो प्लांट्स अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, बट आप सोच रहे हो कि फूड चेन किसको बोलते हैं ना, ये फूड चेन किसको बोलते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देती हूँ ये फूड चेन किसको बोलते हैं, ताकि आप लोग को फिर, एक सेकंड,
एक सेकंड बच्चों, आप लोग वेट करिए, मैं आप लोग को एक अच्छा सा क्वेश्चन दिखाती हूँ। ठीक है, आप लोग को सब समझ में आ जाएगा, फिर आपको रिलेट करते हुए चलिएगा। जस्ट अ मिनट, मैं आप लोग को जरूर जल्दी दिखाती हूँ, ये फूड चेन एक्सप्लेन करती हूँ। फिर आप लोग को जब भी वर्ड आएगा फूड चेन, आप लोग बहुत इजीली रिलेट कर पाएंगे कि फूड चेन किसको बोलते हैं। ठीक है, एक सेकंड बच्चों ना, थोड़ा सा वेट करिए। अब देखिए, ये है हमारा फूड चेन। थोड़ा सा तो आप लोग को फिगर देके समझ में आ रहा है फूड चेन किसको बोलते हैं। अब आप लोग बहुत इजीली रिलेट कर पाएंगे। देखिए, ये है हमारा फूड चेन का डायग्राम। अब देखिए, ये फूड चेन यहाँ पे किससे स्टार्ट हुआ है, देखते चलिए, अच्छे से देखिएगा। ठीक है, इससे स्टार्ट हुआ। ये क्या है हमारा ग्रास, क्या लिखा हुआ है, ये है हमारा ग्रास। ठीक है, मतलब इसको क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस क्या कर रहा है यहाँ पे, ये फूड प्रोड्यूस कर रहा है। फूड को क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, प्रिपेयर बना रहा है। ठीक है, अब ये है ग्रीन प्लांट। अब इसको कौन खा रहा है, इसको कौन इनटेक कर रहा है, कौन कर रहा है, इसका प्राइमरी कंज्यूमर मतलब पहला कंज्यूमर। कौन इसको पहला कौन कंज्यूम कर रही है, ग्रास ऊपर दिख रहा है, क्या ये एक तरीके का क्या है, इंसेक्ट है। ग्रास ऊपर देखिए ग्रीन कलर का। ठीक है, इसने क्या किया, यहाँ से फूड ले लिया ग्रास से। ठीक है, यहाँ से फूड ले लिया। अब ये कौन है, ये कौन है, फ्रॉग है। फ्रॉग ने किसको खा लिया, अब इसको खा लिया, इस ग्रास ऊपर को इस फ्रॉग ने खा लिया, उसको फूड बना लिया। ठीक है, जो भी ग्रास के पास थी वो इसको मिल गई थी ग्रास ऊपर को, और ये अब खा लिया फ्रॉग, अब उससे फ्रॉग को मिल गई। अब फ्रॉग को कौन खा रहा है यहाँ पे, स्नेक। ठीक है, अब स्नेक इसको खाता है, फ्रॉग को खाता है। वो डायरेक्ट जाके इसको तो नहीं खाता, ग्रास को तो नहीं खाता। खाता है क्या स्नेक ग्रास वगैरह को, खाता है नहीं, वो फ्रॉग को खाता है। ठीक है, तो मतलब इसको फूड फ्रॉग हो गया। अब देखिए, अब आता है उसके बाद स्नेक को भी खाने वाला कोई है, कौन खाता है स्नेक को, इसको खाता है हॉक, इसको कहते हैं हॉक। और वल्चर भी खाता है ना, ये तो खाता है वल्चर। ठीक है, तो ये हॉक जो है वो स्नेक को खा जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये जो हॉक है ये डिकम्पोज होता है, जब इसका डेथ होता है तो क्या डिकम्पोज होता है, फिर वहां से क्या आती है, फंगी, फंगी लग जाती है। ठीक है, या फिर उसकी डेड बॉडी को, या फिर उसका जो वेस्ट होता है, सेग्रीगेशन के समय जो वेस्ट होता है उससे सेग्रीगेट होता है ना वेस्ट से भी। ठीक है, उससे क्या होता है, फंगी होती है। फिर उसके बाद फिर क्या है, दिख रहा है ये कैसे एक चेन बन गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से होते 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 हुए यहाँ तक आ गया, आ गया एक रोटेशन आ गया। फिर से यहाँ पे प्लांट्स आने लग गई, फिर इसके बाद ये देखिए प्लांट्स भी आएगी, फंगी भी आई, प्लांट्स भी आ जाएगा। तो क्या हो गया, एक चेन बन गया, एक चेन हो गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से चेन हो गया। किसका चेन बना, फूड का चेन बना, फूड का चेन बना, इसी को क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ही फूड चेन बोलते हैं। ठीक है, अब रिलेट कर पाएंगे आप लोग, जब भी फूड चेन मैं बोलूंगी मैं आप लोग को बताऊंगी फूड चेन, इसका नाम आएगा बीच में कभी भी, तो आप लोग समझ जाइए कि जब भी फूड चेन आ रहा है मतलब ऐसे ही मैम जिसे डिस्क्राइब किया था वैसे ही रहेगा। ठीक है, समझ गए आप लोग बच्चों। इसमें क्या बोल रहा है, फर्स्ट लिंक मतलब ये जो फर्स्ट हो रहा है मतलब यही पे बोल रहा है, यहाँ पे जो फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट जो प्रोड्यूस करता है, जो खाना बनाता है, वो ही क्या है, वो है हमारा फूड चेन का बोल रहा है। ठीक है, ये यहाँ से रिलेट कर लीजिए। अब देखते हैं बच्चों आगे, ठीक है, ये तो समझ गए आप लोग। आगे देखिए अब क्या लिखा है, ड्यूरिंग द डे इट इज sunny and hot and no animals, just a minute। अब क्या बोल रहा है, डे टाइम के बारे में बोल रहा है, ड्यूरिंग, जस्ट a minute, ड्यूरिंग कौन से टाइम पे, डे टाइम पे, जब धूप होता है ना, ड्यूरिंग डे टाइम it is sunny and so hot that no animals can be seen। In the evening many animals, many small and big animals। ठीक है, और इवनिंग के टाइम क्या होता है, बोल रहा है इवनिंग के टाइम पे बड़े एनिमल्स, जो बड़े एनिमल्स होते हैं, ठीक है, बड़े एनिमल्स हैं
और छोटे एनिमल्स, ये क्या करते हैं, ये जो एनिमल्स है वो बाहर आते हैं, क्या करते हैं, वो फूड के लिए निकलते हैं, फूड की सर्चिंग के लिए। किसमें निकल रहा है ये, फूड के सर्च के लिए, ढूंढने जा रहा है ना, सर्च कर रहा है, क्योंकि थोड़ी इवनिंग हो गई है इसलिए। डेजर्ट लिजर्ड, वेट अ मिनट, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स कम आउट इन सर्च ऑफ फूड, ठीक है, फूड के सर्च के लिए निकले। अब बोल रहा है डेजर्ट एनिमल्स, देखो डेजर्ट लिजर्ड के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में, डेजर्ट लिजर्ड। अभी तक तो आपने जानते होंगे जो घर पे लिजर्ड रहती है उसको सब जानते हैं, अब डेजर्ट लिजर्ड के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है, डेजर्ट लिजर्ड जो है, जस्ट मिनट बच्चों, सेकेंड है, ठीक है, आगे देखते हैं डेजर्ट लिजर्ड के बारे में जो पढ़ रहे थे। क्या खाते हैं वो, ईट, ईट व्हाट, ईट इंसेक्ट्स, क्या खाते हैं वो, इंसेक्ट्स। देखा है आपने, लिजर्ड जो आपके यहाँ पे लिजर्ड रहते हैं वो क्या खाते हैं, वो भी तो लिजर्ड ही खाते हैं ना, वो क्या खाते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स खाते हैं। वॉकिंग ऑन द सैंड, वो कौन से इंसेक्ट खाते हैं, इंसेक्ट्स जो कि वॉक करते रहते हैं कहाँ पे, ऑन द सैंड, ऑन द व्हाट, सैंड, ठीक है। एंड द रेड्स, ओके, तो हम लोग देखते हैं, अगर कोई लिजर्ड की इमेज होगी तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। डेजर्ट देखिए, कि आप लोगों ने ऐसे लिजर्ड तो देखा ही होगा अपने घर के लिजर्ड्स, है ना, जो आपके घर पे रहती है, बट ये जो है थोड़ी सी अलग रहती है, वैसे तो वैसे ही रहता है बट थोड़ा डिफरेंस रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ की लिजर्ड थोड़ी डिफरेंट रहती है। और ये तो डेजर्ट लिजर्ड है, देखिए कैसा दिख रहा है, ये देखिए, दिख रहा है आप लोगों को, एक सेकेंड, ये देखिए थोड़ा बड़ा कर देती हूँ मैं, आप इसको लिख लीजिए क्या है, ये है आपका डेजर्ट लिजर्ड। और ये क्या खाता है बच्चों, इसका फूड, इसका जो फूड है ना, ये है आपका क्या, इंसेक्ट, ठीक है, इंसेक्ट है इसका फूड, ओके। अब देखिए क्या लिखा है, द रैट्स हु मेक्स burrows in sand also come out in search of food, जो रैट्स होते हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं, कौन, रैट्स, रैट्स भी बाहर आके फूड के लिए सर्च करते हैं, क्या करते हैं, सर्च करते हैं, इवनिंग में, थोड़ा इवनिंग में, या फिर बोल सकते हैं नाइट में। एंड देन सी हॉक्स एंड owls prey on this lizards and rats, अब क्या होता है, हॉक्स एंड आउल्स, देखते हैं आउल्स को, देख लेते हैं, ये आउल्स, देखिए, जस्ट अ मिनट, आपको सब चीज थोड़ा दिखा रही हूँ बच्चों में, ताकि आपको समझ समझ के पढ़ने में फिर मजा आएगा, इमेज देखेंगे तो आपको इजी होगा समझने में। देखिए, आउल तो जानते हैं आप लोग कैसे रहता है, एक सेकंड बच्चों, ये आउल तो बहुत ही बड़ा हो गया है, जस्ट ये आउल बस पहुंचने वाला है, ये देखिए पहुंच गया ये आउल, है ना। तो ये आउल जो है ना, ये आउल, ये जानते हो ये कैसे करता है, ये क्या, रात में, रात में क्या करता है, झुकता है, दिन में सोता है ना। तो ये क्या करता है, ये जो आउल है ना, एक सेकेंड, अब देखिए, ये जो आउल है और कौन है, हॉक्स है ना, ये लोग क्या करते हैं, जब कौन निकलता है बाहर, जब ये जो लिजर्ड है ना, और कौन, रैट्स, रैट्स, ठीक है, ये देखिए ये जो लिजर्ड है, ये जो लिजर्ड है, और ये लिजर्ड है, और रैट, रैट्स की मैं आपको, देखो कैसे रहता है, रैट ऐसा रहता है ना, पता है सबको, और ऐसा टाइप का वैसा रैट, ये जो रैट और लिजर्ड जब बाहर निकलते हैं, तो ये आउल क्या है, उसकी नजरें रहती है कि ये निकलेगा तो कब मैं उसको खाऊंगा,
जैसे ही ये लिजर्ड और रेट बाहर आते हैं अपने खाने के लिए ना, अपने खाने के फूड सर्च के लिए बाहर निकलते हैं, तो ये क्या करता है, ये आउल जाता है और ये इनको ही खा जाता है। क्या करता है, ये इनको ही अपना क्या बना लेता है, फूड बना लेता है। किसको, किसको बना लेता है, लिजर्ड और रैट। समझ गए आपने? तो कैसा होता है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? आप लोग को से ये समझ में आ रहा होगा, मैं आप लोग को ये भी आपको फिगर से दिखाती हूँ, ठीक है? कोशिश करती हूँ ताकि आप लोग को और अच्छा लगे पढ़ने में। देखिए, अब ये कहाँ गया, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड है ना, ये क्या है, इंसेक्ट है, ये भी आपको, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट बच्चों, सो सॉरी। जस्ट मिनट बच्चों, ये जो इंसेक्ट है ना, ये आपको दिखा रही हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से रिलेट कर सकें, है ना, आप लोगों को फिर रिलेट करने में इजी होगा। क्योंकि अभी क्या आपने जस्ट फूड चेन अभी सुना है, आप लोग को अभी समझ में नहीं आ रहा होगा फूड चेन एग्जैक्टली होता क्या है ना। चेन पता है आप लोग को, फूड पता है, तो फूड चेन साथ में आप लोग को नहीं पता है। इसलिए मैं आप लोग को थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि इमेज से आप लोग ज्यादा अच्छे से गेट कर पाए। अब देखिए ये क्या है, ये क्या है, हमारा इंसेक्ट है ना। अब ये क्या हुआ, ये इंसेक्ट है, देखिए अच्छे से। अब ये, सॉरी, ये हो गया हमारा इंसेक्ट। इसको कौन खा रहा है, अभी तो बताया था मैंने आप लोग को ना। इसको कौन खाने निकल जाता है, इसको खाने निकल जाता है हमारा लिजर्ड, लिजर्ड, ठीक है, लिजर्ड इसको फूड बना लेता है। फिर क्या होता है, इस लिजर्ड को कौन खाता है, इस लिजर्ड को कौन खाने निकलता है, देखिए अभी बताया था आउल, ये जो आउल है ये हमारे लिजर्ड को खाने चले जाता है। ठीक है, अभी ये कैसे बना, चेन ऐसे बना, ये क्या है, ये इंसेक्ट है, सबको पता है ये क्या है, इंसेक्ट है। ठीक है, ये इंसेक्ट है और ये यहाँ पे लिजर्ड है, यहाँ पे आउल। ओके, अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। फॉक्सेस लिविंग इन द डेजर्ट ऑल्सो हंट दिस रैट एंड बर्ड्स। तो यहाँ पे जो रैट्स है ना, ये रैट्स, उसको कौन और कौन खाता है, इसको फॉक्सेस भी खाते हैं, फॉक्सेस, ठीक है, फॉक्सेस पता है वो जंगल में होते हैं। मैनी ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इवन इन ड्राई इन्वायरमेंट लाइक डेजर्ट। और ऐसे ही, ये देखिए इसके आगे अभी मैं नहीं बता रही, ठीक है, अभी आपको जितने एनिमल्स का नाम यहाँ पे दिया था उसको मैंने रिलेट कर दिया। अब यहाँ से आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। और क्या दिया, ये एक सेकंड ना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ये भी एक पूरा कंप्लीट फूड चेन नहीं है, बट ये भी एक फूड चेन है जो 3 स्टेप्स का फूड चेन, और कितना 3 स्टेप्स, समझिए 3 स्टेप्स है ना। अब क्या दिया है, फॉक्सेस के बारे में पढ़ लिया हमने, ठीक है। दिस ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो लिंक्ड विथ ईच अदर इन मेनी वेज फॉर्मिंग मल्टीपल फूड चेन्स, ठीक है। इसमें मल्टीपल फूड चेन्स बन रहे हैं, जैसे कि अभी आपने देखा फॉक्सेस रैट को खा रहा है, ठीक है, बर्ड्स को भी खाता है, बर्ड्स को भी खा लेता है, बर्ड्स को भी खा लेता है। नाउ वी विल गो वेरी फार अवे फ्रॉम आवर होम टू द ओशियन। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये कौन सा था, अभी कितना हमने पढ़ा, ये ऊपर वाला रीजन, ये क्या था, ये डेजर्ट के बारे में पढ़ रहे थे। देखिए, ये हमने पढ़ा, यहाँ पे प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया, किस तरीके का था ये। अभी हम जैसलमेर के आसपास घूम रहे थे, कहाँ, डेजर्ट, राजस्थान, अभी हम राजस्थान वाले एरिया पे थे, डेजर्ट एरिया में थे। हमने क्या क्या देखा, डेजर्ट में क्या होता है, लिजर्ड को देखा हमने, यहाँ पे हमने क्या देखा, और यहाँ पे हमने देखा कैक्टस, वहाँ पे प्लांट होता है, यहाँ पे देखा हमने बैम्बू ट्री देख लिया। ओके, और यहाँ पे क्या देखा, आउल भी देख लिया। ठीक है, ये सब यहाँ पे हम, अभी हम कहाँ पे घूम लिए, हमें अभी डेजर्ट एरिया में घूम लिए। अब हम लोग कौन से एरिया में जाएंगे, अब नेक्स्ट बोल रहा है हमें ओशियन वाले एरिया पे, कहाँ पे, ओशियन वाले एरिया पे, ओशियन वाले एरिया पे। ओशियन वाले एरिया पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, ठीक है। अभी डेजर्ट हमने फिनिश कर लिया, ओशियन नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। अभी के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम ओशियन वाला एरिया देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक